Welcome friends in today's session of Business Regulatory Framework. Companies Act 2013 is what we are discussing. We are currently discussing various types of companies, and now we are going to discuss a very unusual or a different pattern of company called Nidhi company. What are Nidhi companies, or what write a short note on Nidhi company. Such a pattern of question can be asked to you in the university question. So let us try to understand what are Nidhi companies. What is Nidhi company? What is the meaning of Nidhi? Friends, such companies are very famous in south side in India. South side, such companies are very famous. So let us try to understand what exactly is the meaning of Nidhi company. What is Nidhi first? The literal meaning of Nidhi is fund, finance और treasure. यानी बात हो रही है पैसों की, फंड की, फाइनेंस की. निधि का फुल फॉर्म क्या है सर? निधि स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस. तो आपके अंदर जो भी टैलेंट है, ये टैलेंट की एक पहल है. कुछ नया करते हैं, कुछ इनोवेटिव करते हैं, तो ये एक इनोवेटिव आइडिया यूं समझ लीजिए. निधि निधि कंपनी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन or a type of NBFC that is involved in depositing and lending money to their members. तो निधि कंपनी जो है एक तरीके से कैसी संस्था है सर? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसका मेन काम क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी टू देयर मेंबर्स. जो भी सभ्य बन रहे हैं उनसे डिपॉजिट एक्सेप्टेंस करना है, और उनको अगर लोन की जरूरत है तो लोन भी देना है. लेंडिंग मनी, लेंडिंग एक्टिविटी भी करती है. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी. इट इज अ टाइप ऑफ एनबीएफसी. व्हाट इज एनबीएफसी? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन. नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बेस्ट एग्जांपल है मुथूट फाइनेंस. ठीक है, तो ऐसे और भी बहुत सारी है. मन्नापुरम गोल्ड लोन. ऐसे बहुत सारी एनबीएफसी मिलेंगे जब आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे. दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन. उसी का एक स्वरूप है निधि कंपनी, यूं समझ लीजिए. इसे उसे भी हम निधि कंपनी कह सकते हैं, लेकिन उनकी फंक्शंस थोड़ी नेशनल लेवल की है. उनका स्वरूप थोड़ा बड़ा है और उनके पास राइट्स ज्यादा है, ऐसा माना जाता है एनबीएफसी के बाद. निधि कंपनी इज अ टाइप ऑफ स्मॉल कंपनी कंपेयर्ड विद एनबीएफसी. ये छोटी कंपनी है, छोटे लेवल पे, स्मॉल लेवल पे, बॉटम लेवल पे, बेस लेवल पे ये काम करती है. This company is registered under the Companies Act 2013 and is managed as per RBI guidelines. इसका रजिस्ट्रेशन जो है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ही होता है. यही इसका बेस है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज में. एंड इट इज मैनेज्ड एज पर आरबीआई गाइडलाइंस. थोड़ा बैंक का स्वरूप है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लेंडिंग मनी, तो इसीलिए आरबीआई की गाइडलाइंस इसे फॉलो करनी पड़ती है. निधि कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड विद द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ निधि कंपनी? निधि कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, और वी कैन से इट इज रजिस्टर्ड with the object of developing the habit of thrift and save and reserve the funds amongst its members, and also receiving deposits and lending from and to its members only for their mutual benefits. अब यहाँ जो है इसमें क्या पैटर्न होता है सर? एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स. डिपॉजिट एक्सेप्ट करने हैं. डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का मतलब क्या हो गया कि जो भी मेंबर्स है कंपनी के, उनमें सेविंग हैबिट क्रिएट करनी है. इनकलकेटिंग द हैबिट ऑफ सेविंग विद इन द मेंबर्स. मेंबर्स के अंदर सेविंग हैबिट क्रिएट करनी है. उनके पास जो भी एक्सेस फंड पड़ा है वो निधि कंपनी में डाल दे, डिपॉजिट कर दे. जैसे सेविंग अकाउंट में डालते हैं वैसे निधि कंपनी में डाल दीजिए, डिपॉजिट कर दीजिए. और इस कंपनी में डिपॉजिट करने से आपको ब्याज तो मिलना ही मिलना है, प्लस साथ साथ में आपको क्या मिलने वाली है सर? लोन भी मिलेगी. लोन मिलेगी, लोन विल बी प्रोवाइडेड. लैंडिंग एक्टिविटी भी करती है. लोन और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और लैंडिंग एक्टिविटी सिर्फ सभ्यों के लिए. ये व्यवहार सिर्फ सभ्यों के बीच में होगा. जितने भी मेंबर्स बने निधि कंपनी के अंदर, उनको ही इसका फायदा मिलेगा, आउटसाइडर्स को बेनिफिट नहीं मिलेगा. सो द एक्टिविटी इज डन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स. बेनिफिट किससे होने वाला है? कंपनी को बेनिफिट होने वाला है, साथ साथ में जो मेंबर्स बने उनको बेनिफिट होने वाला है. इसलिए इसे कहते हैं म्यूचुअल बेनिफिट्स. दोनों को फायदा है. कंपनी को फंड मिलेगा और जो सभ्य बनेंगे, मेंबर्स बनेंगे,
उनको एक तरीके से जब भी लोन की जरूरत पड़े तो लोन मिलने वाली है। Though there are no separate registrations to be done under RBI for a Nidhi company, RBI has the power to issue directives to them. नियंत्रण रहता है आरबीआई का ऐसी कंपनियों के ऊपर। भले आरबीआई के एक्ट के हिसाब से इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, इनका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट के हिसाब से हुआ है। निधि कंपनी के खुद के भी निधि रूल्स फ्रेम किए गए हैं एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने निधि रूल्स भी बनाए हुए हैं, वो भी इनको लागू होते हैं, उनके हिसाब से ये फंक्शन करता है नॉर्मली। लेकिन इनका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से होता है, और आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस इन्होंने फॉलो करनी होती है। सम प्रोविजंस ऑफ आरबीआई दे आर सपोज टू फॉलो। आरबीआई का थोड़ा नियंत्रण इसके ऊपर रहता है, और आरबीआई इससे इंस्ट्रक्ट भी कर सकती है, उनको डायरेक्शन भी दे सकती है। दे कैन ऑर्डर, they can instruct, they can provide guidelines for such companies for better functioning. Nidhi companies are exempted from main provisions otherwise applicable to an NBFCs in India. मैंने कहा वैसे NBFCs की जितनी भी मेन प्रोविजंस हैं उनमें से निधि कंपनी का एग्जम्पशन मिला है, क्योंकि ये स्मॉल लेवल कंपनी, बॉटम लेवल कंपनी। NBFCs कंपेयर्ड विद निधि कंपनीज आर जाइंट पैटर्न ऑफ कंपनीज। तो दोनों में डिफरेंस, इसके लिए काफी प्रोविजंस जो है उसमें से एग्जम्पशन मिला हुआ है निधि कंपनीज को, यानी छूट मिली हुई है, फायदा है उनके लिए, वो थोड़ा और फ्रीली काम कर सकती है। इट रिक्वायर्स अ मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स। इसमें कितने सभ्य होने चाहिए? इट रिक्वायर्स अ मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स एंड 3 डायरेक्टर्स टू स्टार्ट विथ। कम से कम 7 सभ्य होने चाहिए अगर आपने निधि कंपनी स्टार्ट करनी है। आप खुद भी सोच सकते हैं, निधि कंपनी स्टार्ट करने के लिए 7 मेंबर्स होने चाहिए और 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए इस कंपनी के अंदर। ऑल सच कंपनीज मस्ट अप्लाई निधि कंपनी आफ्टर इट्स नेम। जो भी नाम रखा है अपने कंपनी का, उसके अंत में निधि कंपनी ये शब्द का उपयोग करना है। जैसे प्राइवेट कंपनी में हम क्या यूज करते हैं? प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक कंपनी में हम क्या यूज करते हैं वर्ड्स का? लिमिटेड वर्ड का यूज करते हैं। 1% कंपनी के अंत में क्या यूज करते हैं? ओपीसी यूज करते हैं। वैसे यानी कि 1% कंपनी का उपयोग करते हैं, वैसे निधि कंपनी के नाम के अंत में निधि लिमिटेड लिखा हुआ जरूरी है, जिससे पता चले कि ये निधि कंपनी है। Every Nidhi company must ensure within a period of 1 year from the commencement that it has not less than 200 members. कंपनी स्टार्ट करते वक्त कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए और 1 साल के अंदर 200 मेंबर्स हो जाने चाहिए। इनको टाइम लिमिट दी गई है और इन्होंने अपनी मेंबर्स की संख्या बढ़ानी है 200 तक। 200 तक की संख्या कम से कम फिर होनी चाहिए, उससे बढ़ सकती, दिक्कत नहीं, लेकिन 200 की लिमिट मेंटेन करनी। अब बेनिफिट्स क्या है? निधि कंपनी क्यों स्टार्ट करें? व्हाई वी आर सपोज टू स्टार्ट अ निधि कंपनी? निधि कंपनी क्यों स्टार्ट करनी चाहिए? क्या बेनिफिट है ऐसी कंपनी को स्टार्ट करने में? द फॉर्मेशन ऑफ निधि कंपनी इज वेरी इजी प्रोसेस। सबसे पहले तो इसको स्टार्ट करना बहुत आसान है, सरल है, इसकी प्रोसेस इजी है। इट रिक्वायर्स ओनली 7 मेंबर्स आउट ऑफ विच 3 मेंबर्स वुड बी द डायरेक्टर्स। 7 ही मेंबर्स ढूंढने हैं, 7 में से 3 ही, ये 7 जो मेंबर्स बने हैं वही डायरेक्टर्स, इसमें से कोई 3 डायरेक्टर्स भी बन सकते हैं, यानी 7 कम से कम ढूंढने हैं। 7 + 3 10 नहीं ढूंढने, मिनिमम 7 ढूंढने। ठीक है, 7 ढूंढ लिए, 7 में से 3 डायरेक्टर भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेंबर प्लस डायरेक्टर। निधि कंपनी डज नॉट रिक्वायर टू ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई से कोई लाइसेंस ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। द निधि कंपनीज टेक हार्डली 10 to 5 days टू गेट रजिस्टर्ड। 10 से 5 दिनों में, यानी 5 से 10 दिनों में इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है, अगर आपने सही तरीके से सारी रिक्वायरमेंट्स फिलअप कर दी, फुलफिल कर दी तो आसान है। ऑल्सो नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन आर वेरी लेस। नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है रजिस्ट्रेशन के लिए कंपेयर्ड विद अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज आर, इट इज वेरी लेस। The capital requirement for the registration of निधि company is very less compared to other types of finance companies। जो भी finance companies है जैसे NBFC से, तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा रकम की ज़रूरत पड़ती है, जबकि यहाँ पे उतनी ज़रूरत नहीं है। उससे कंपैरिजन करें तो कम ज़रूरत पड़ती है फंड्स की। कितनी ज़रूरत पड़ती है अगले पॉइंट में। द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ निधि कंपनी इज 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपए से आप अपनी खुद की निधि कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रहे
7 मेंबर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे, तो आप अपनी खुद की निधि कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। निधि company, though it is a finance company and falls under the category of NBFC, NBFC का ही एक स्वरूप है, फाइनेंस कंपनी है, does not require approval of RBI. There would be least intervention of RBI. RBI का अप्रूवल का जरूरत नहीं, परमिशन का जरूरत नहीं, लेकिन RBI उस पर कंट्रोल रखती है, लेकिन इनका कंट्रोल भी कम से कम होता है, लिस्ट होता है, लेकिन फिर भी RBI का थोड़ा नियंत्रण रहता है इस कंपनी। The Nidhi companies are formed, managed and provides benefits only to their members. सिर्फ सभ्यों को फायदा मिलता है इस प्रकार की कंपनी का। फायदा किसको मिलता है? सिर्फ मेंबर्स को बनता है। जो मेंबर बनेगा XYZ पर्टिकुलर कंपनी का, निधि कंपनी का, उन्हीं को इसका फायदा मिलेगा, आउटसाइडर्स को फायदा नहीं मिलेगा। द आउटसाइडर्स विल नॉट बी अलाउड टू इंटरवेन इन निधि कंपनी ऑन एनी वेज। निधि कंपनी के अंदर आउटसाइडर्स की कोई बात सुनने में नहीं आएगी और उनको कोई फायदा भी नहीं मिलेगा। सो आउटसाइडर्स के लिए कोई फायदा नहीं है। अगर आप मेंबर बनते हैं निधि कंपनी का तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आप डिपॉजिट कर सकते हैं इस कंपनी के अंदर, और आप इस कंपनी में से लोन मांगते हैं, एडवांसेस मांगते हैं, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप मेंबर बनते हैं तो ये हो गई बेनिफिट्स इन जनरल। अब मेंबर्स को क्या बेनिफिट है, क्यों मेंबर बना जाए? तो मेंबर बनने में मेंबर को क्या फायदा है? क्या मेंबर को कोई फायदा है? सर फायदा ही फायदा है। ऐसी कंपनी में मेंबरशिप लेनी चाहिए। अगर आपका कोई फ्रेंड निधि कंपनी स्टार्ट करता है तो मैं तो आपको सलाह दूंगा, एडवाइस दूंगा कि इसका मेंबर बनना चाहिए। लेकिन हाँ, आपका जो फ्रेंड है आप उस पर कितना ट्रस्ट करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट्स टू द मेंबर्स, निधि कंपनी वर्क्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग सेविंग्स ऑफ इट्स मेंबर्स। सेविंग्स को इंक्रीज करने का इनका मोटिव है। सेविंग हैबिट्स क्रिएट करना, टू इनकलकेट द सेविंग हैबिट्स। ठीक है, हर महीने मान लीजिए आप 25,000 कमा रहे हैं, 25,000 में से आपकी बचत हो रही है, सेविंग्स हो रही है 10,000 रुपए, तो मान लीजिए उस 10,000 में से हर महीने 2-2 हज़ार आप डाल दीजिए निधि कंपनी में। आपकी फ्रेंड की कंपनी हो, खुद की, तो या कोई आप जिसे जानते हो, रिलेटिव्स हो जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, वैसी कंपनी में आप डालते जाइए। 2-2 हज़ार डालिए, ज्यादा मत डालिए, 2-2 हज़ार डालिए, छोटा रिस्क लीजिए। तो एक तरीके से आपकी सेविंग हैबिट इंक्रीज होगी, आपकी सेविंग्स इंक्रीज होगी। 2-2 हज़ार डालते जाएंगे, साल के 24,000 हो गए, 5 साल डाले 1,20,000 हो गए। तो ये इस तरीके से आपकी सेविंग इंक्रीज होगी निधि कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर से, और साथ साथ में आपको कुछ ब्याज का फायदा मिलेगा, प्लस लोन जब चाहिए वगैरह वगैरह वो फायदा मिलेगा। इट इज वेरी इजी टू मेक डोनेशंस एंड गेट लोन्स फ्रॉम द कंपनी फॉर इट्स मेंबर्स। जो मेंबर बने उनको इसमें से डोनेशन का फैसिलिटी मिलेगा, लोन का फैसिलिटी मिलेगा। मेंबर्स बने उनको फैसिलिटी मिलेगी ये सारी। अब लोन ले रहे हैं तो लोन पे आएगा ब्याज, तो ब्याज कैसा रहेगा? व्हाट वुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट? द लोन्स गिवन टू द मेंबर्स एट अ लोअर रेट कंपेयर टू द मार्केट रेट, हेंस इट अट्रैक्ट्स द मेंबर्स टू डू मोर सेविंग्स। सही बात है ना? अगर आप मान लीजिए कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं और वहां से आपको लोन मिल रही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं 10% है, और आपने कोई निधि कंपनी में मेंबरशिप ली है और आपको 5% पे लोन मिल रहा है, तो कहाँ से लेंगे? निधि कंपनी में से ही लेंगे। तो निधि कंपनी में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स अपना ऐड करते जाते हैं तो उतनी ही रकम आपको ज़्यादा लोन की मिल सकती है, उतना ही रेशियो आपका बढ़ता जाएगा और आप और सेविंग्स करने के लिए एनकरेज होंगे, मोटिवेट होंगे। द नेट ओन्ड फंड रेशियो ऑफ निधि कंपनी इज 1:20। The net owned fund ratio of Nidhi company is 1:20. इसका मतलब है that means member invest 1 rupee and he will get a deposit of 20 rupees. इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? 1 रुपया डाले 20 रुपए ले जाए। लेकिन सब ऐसा नहीं करेंगे, जिसको रिक्वायरमेंट होगी वही लोन लेगा, हर व्यक्ति लोन नहीं लेगा, जिसे रिक्वायरमेंट होगी वही लोन लेगा। सब लोन लेने लगेंगे तो फिर गड़बी कंपनी का जो है डामाडोल हो जाएगा, स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, बैलेंस शीट बिगड़ जाएगा। तो एक नियंत्रण रहेगा, नियंत्रण के हिसाब से काम करेगी। द इन्वेस्टमेंट इन द निधि कंपनी आर सिक्योर्ड वंस। इन्वेस्टमेंट भी कैसा रहेंगे? सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे। द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ लोन्स इज लेस एज कंपेयर टू अदर फाइनेंस बिजनेस। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है ना,
तो इंसान को अच्छा भी लगता है, चलिए इतने कम ब्याज पे मुझे ये निधि कंपनी ने लोन दी है, मैं रीपे कर दूं। जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है ना, वहाँ फिर इच्छा नहीं होती कि रिटर्न करें उसको। इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर नॉमिनल रहता है, लिमिटेड रहता है, तो लोअर रेट पे जब हमें कोई लोन देता है तो हमें सामने से हमें एक अटमोस्ट गुड फेथ यानी शुद्ध नीति से, शुद्ध दानत से उसे रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, तो रिस्क कम होता है। हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है इस कंपनी के अंदर वो सेफ माना जाता है, सिक्योर्ड माना जाता है, रिस्क कम होता है। तो रिस्क इज लेस इफ वी इन्वेस्ट इन निधि कंपनी। अब इतने एडवांटेजेस देख लिए, बेनिफिट्स देख लिए, तो क्या कोई लिमिटेशन है? सर, सिक्के के दो पहलू है, फायदा भी है तो लिमिटेशंस भी है, एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी है, लिमिटेशंस भी है, ड्रॉबैक्स भी है। तो थोड़े ड्रॉबैक्स भी है निधि कंपनी के, वो थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। लिमिटेड फंड रेजिंग, ये बहुत बड़ी मात्रा में फंड्स एक्सेप्ट नहीं करती है, इनकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर ही ये प्ले करते हैं। द निधि कंपनी एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स ऑफ द मेंबर्स ओनली, hence the funds of the निधि कंपनी are very limited as compared to other finance companies। ये इन्होंने जो भी लिमिट फिक्स की होती है, भाई 5 लाख रुपए इकट्ठे करनी है, 10 लाख रुपए इकट्ठे करके हमने कंपनी स्टार्ट करनी है, तो उस लिमिट के अंदर ही ये काम करेगा, उस लिमिट से आगे नहीं जाएगा। तो फंड रेजिंग इज लिमिटेड। अगर फंड रेजिंग लिमिटेड है तो आपको क्रेडिट भी लिमिटेड मिलेगा। अब कभी हो सकता है कि आपको खुद 5 लाख की जरूरत है, लेकिन कंपनी आपको सिर्फ 40,000 या 50,000 तक का लोन दे रही है, तो आपके लिए तो सिर्फ 10% हो गया। तो जहाँ फंड रेजिंग कम होगा वहाँ लोन की जो क्रेडिट मिलेगी आपको वो स्मॉल लेवल की होगी। ठीक है, एज द फंड्स रेज्ड आर लिमिटेड, द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट विल आल्सो बी लिमिटेड एज कंपेयर टू अदर फाइनेंस कंपनीज। अगर आप बड़ी जाइंट कंपनी में जाएंगे, मुथूट फाइनेंस जैसी जाइंट कंपनी है, बड़ी कंपनी है, अगर वहां जाएंगे तो आप लाखों में मांग सकते हैं लोन। यहाँ लाखों में जाना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ जो फंड होगी वो कम होगी, लिमिटेड फंड रेजिंग होगी। जब लिमिटेड फंड रेजिंग होगी तो क्रेडिट जो दी जाएगी वो भी लिमिटेड होगी, वो एक एक हद तक ही आपको फंड रेजिंग कंपनी करती है, और फंड जो दिए जा रहे हैं, क्रेडिट जो दी जा रही है वो भी एक लिमिट में ही होगी। आरबीआई का नियंत्रण, आरबीआई विजिलेंस या सुपरविजन कह सकते हैं, तो उसका रेगुलेशन सुपरविजन कैसा रहेगा सर? दो द निधि कंपनीज आर फ्री फ्रॉम द स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ द आरबीआई रेगुलेशंस, जैसे बैंक्स होती है या एनबीएफसी है, उन पे ज्यादा नियंत्रण होता है आरबीआई का। निधि कंपनी के ऊपर आरबीआई का नियंत्रण होता है, लेकिन ये कम नियंत्रण रखती है, ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती है। और नियंत्रण किस पे होता है सर? देयर डिपॉजिट एक्सेप्टेंस ऑपरेशंस आर गवर्न बाय आरबीआई। ज्यादा डिपॉजिट एक्सेप्टेंस नहीं करने देती, एक लिमिट तक ही डिपॉजिट एक्सेप्टेंस हो सकता है। कल को बहुत सारे पैसे कलेक्ट करके अगर ये निधि कंपनी के मेंबर्स भाग गए तो ऐसे फ्रॉड्स भी होते हैं, रिस्क है। इसीलिए इनकी एक लिमिट फिक्स की गई है कि 5 लाख या 10 लाख, इससे ज्यादा आपको आप डिपॉजिट एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते। तो एक लिमिट रखी गई है और इस लिमिट के अंदर ही काम करना है ये निधि कंपनी। अदर रेगुलेशंस भी है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूज रूल्स एंड डायरेक्शंस गवर्निंग निधि कंपनीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, देयरफॉर दे आर नॉट टोटली एग्जम्प्ट फ्रॉम द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। यानी उन पे आंखें रखी जा रही है, नियंत्रण रखे जा रहे हैं, आरबीआई भी रख रहा है, साथ साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट भी निर्देश जारी करते हैं, रूल्स फ्रेम करके उनके ऊपर लादे जाते हैं। द रूल्स आर लाइव्ड ऑन सच कंपनीज, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से वो भी बाहर नहीं है, उनके ऊपर भी नियंत्रण रखा गया है।